चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वास्तविक संख्याएं के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्याएं। अब देखिए संख्याएं हमारी कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला क्या होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा क्या होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं मतलब क्या होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 है तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2। ठीक है, ये क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है तथा अंडर रूट में भी है, तो इसलिए क्या होगा काल्पनिक संख्याएं हो गया। इसी तरह ये भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3। ये सब क्या है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब आइए वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्याएं देखिए हमारे 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जितनी भी संख्या होंगी वो सब क्या होंगी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है बस यही 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, अब तीसरा हमारा क्या होता है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या है जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सके तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या हो 0। ये सब संख्याएं क्या होंगी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब चौथा क्या होता है अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो संख्याएं क्या होंगी अपरिमेय संख्या होगी। और पूर्णांक हमारा क्या होता है जैसे 0 1 2 3 4 और ये हाँ -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है सभी आपके पूर्णांक हैं। ठीक, अब आते हैं प्रमेय पर। अगला हमारा प्रमेय क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमारा क्या कहता है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा तथा 0 या फिर b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमारा r का मान 0 से बड़ा तथा 0 के बराबर या फिर b से छोटा होना चाहिए और a का मान हमेशा b से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा r बराबर क्या है शेषफल, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और a बराबर भाज्य। मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है भाजक होता है और जिसमें भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है भाज्य। और भाग जितनी बार जाता है वो हमारा क्या होता है भागफल और लास्ट में जो आता है शेषफल जो बचता है वो हमारा क्या होता है शेषफल। मतलब ये हमारा क्या आता है b का मान और ये हमारा क्या होगा a का मान और जितनी बार गया है वो q का मान होगा और जो लास्ट में शेषफल आया वो क्या होगा r का मान। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 135 और 225 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है किसकी सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। देखिए 135 और 225 दिया प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। ठीक है, a बराबर 225 और b बराबर 135। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या को a तथा छोटी संख्या को हम क्या मानते हैं b मानते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा क्या कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर और हमने a b q r सब बता दिए पहले ही क्या क्या है। ठीक है, अब a बराबर हम क्या लिखेंगे 225। ठीक है, a का मान हमारा 225 से बराबर b का मान क्या है 135। अब q और r का मान कैसे आएगा देखिए अब 225 में हम 135 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 225 में 135 भाग दीजिए एक बार गया शेषफल कितना है 90। मतलब कि एक बार गया है ये हमारा क्या है भागफल है तो मतलब q का मान है तो 135 इंटू 1 प्लस r हमारा क्या है शेषफल है, शेषफल कितना है 90। ठीक है, ये हो गया पहले चरण में हमारा ये हो गया। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमारा एचसीएफ ज्ञात करने के हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल क्या ना चाहिए 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए दूसरे चरण में हमारा क्या होगा अब 135 में हम जो हमारा शेषफल आया उससे हम भाग देंगे। ठीक है, अब 135 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरे चरण में a हो जाएगा और जो हमारा शेषफल आया है वो हमारा क्या हो जाएगा b का मान हो जाएगा। ठीक है, तो 135 बराबर 90। ठीक, अब देखिए 135 में हम क्या करेंगे 90 से भाग देंगे तो 135 में जब हम 90 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा तो शेषफल कितना आया 45। ठीक है, अब q का मान हमारा 1 आया और प्लस शेषफल क्या आ गया 45। अभी भी 0 नहीं आया। ठीक है, अब क्या करेंगे 90 में हम 45 से भाग देंगे मतलब 90 में अब 45 से भाग देंगे तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तब 90 देखिए अब तृतीय चरण में हमारा क्या हो जाएगा तीसरे चरण में 90 में 45 से भाग देना है तो मतलब a बराबर 90 हो गया और b बराबर क्या हो गया 45। अब 90 में हमको क्या करना है 45 से भाग देना है तो 90 में 45 से भाग दीजिए कितनी बार जाएगा 2 बार गया
और शेषफल क्या आया 0 आया, मतलब क्यू का मान क्या हो गया 2 और आर का मान 0। ठीक है, तो 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस शेषफल क्या आ गया 0। ठीक है, अतः शेषफल आर बराबर 0। किससे भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आ रहा है, 45 हमने भाग दिया तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अतः CF क्या हो जाएगा इसलिए 45। ठीक, जिस संख्या से भाग देने पे हमारा शेषफल यदि 0 आता है तो वो संख्या क्या होती है, उसकी यह CF होती है। ठीक है, यहाँ जैसे देखिए 45 हमने भाग दिया 90 में और हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, तो इन दोनों संख्याओं का यह CF हमारा क्या होगा 45 होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, 196 और 38,220 का हमको यह CF ज्ञात करना है। ठीक है, देख लीजिए पहले का दूसरा 196 और 38,220, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 38,220 और बी बराबर 196। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या को ए बराबर लिखते हैं और छोटी संख्या को बी के बराबर। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस आर। ए का मान हमारा क्या है 38,220 और बराबर बी का मान कितना है 196। अब इसमें क्या करेंगे हम भाग देंगे। ठीक है, तो भाग दीजिए 38,220 में 196 से भाग देंगे, एक बार जाएगा पहली बार तो कितना आएगा 196 घटाइए 186 और यहाँ से क्या होगा 2 हम उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 को गुणा कर दीजिए 196 कितना आया 1764। ठीक है, अब इसमें से घटा दीजिए 12 में से 4 गया 8 और 15 में से 6 गया 9 और इधर क्या हो जाएगा कट कर 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 में उतारेंगे, अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 को गुणा करिए पूरा कर जाएगा 5 6 30 5 9 45 3 48 5 कम 5 4 9 0 आ गया शेषफल। अब किससे भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आ रहा है 196 में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः शेषफल आर बराबर 0, इसलिए ये CF क्या हो जाएगा 196। क्यों, क्योंकि 196 से इसमें भाग देने पे हमारा शेषफल क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, तो इसका यह CF क्या होगा 196। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा भी इसी तरह हमारा होगा 867 और 255 का CF ज्ञात करना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 867 और बी बराबर 255। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर BQ प्लस आर, तो यहाँ पे ए का मान कितना है 867 बराबर बी का मान कितना है 255। अब 867 में हम 255 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा पहले 3 बार जाएगा, 3 5 15 3 5 15 16 3 2 6 7 कितना आया घटा दीजिए 102 आया। ठीक है, अब 102 से हम 255 में भाग देंगे। ठीक, तो देखिए पहले यहाँ पे हमारा शेषफल 102 आ गया और भागफल 3 आया है। तो यहाँ देखिए 867 बराबर 255 इंटू भागफल कितना आया है 3 प्लस शेषफल कितना आ गया 102। प्रथम चरण हमारा हो गया। अब द्वितीय चरण में क्या करेंगे 255 में 102 से भाग देंगे। ठीक है, द्वितीय चरण में हमारा ये जो बी रहता है वो ए हो जाता है और जो आर रहता है वह बी हो जाता है। ठीक है, तो 255 में 102 से भाग दीजिए कितना बार जाएगा 2 बार, तो 204 आया, घटा दीजिए कितना 51, तो हमारा शेषफल आ गया 51 और भागफल 2, तो इसमें गुणा कर दीजिए 102 इंटू 2 प्लस शेषफल कितना आया है 51। ठीक है, दूसरा चरण हो गया। अब तृतीय चरण में क्या करेंगे 102 में 51 से भाग देंगे। ठीक है, तो 102 में 51 से भाग दीजिए कितने बार जाएगा 2 बार और शेषफल हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 51 इंटू 2 प्लस शेषफल हमारा 0 आ गया, अतः शेषफल आर बराबर 0। किससे भाग देने पे हमारा शेषफल 0 आ रहा है 51 से। ठीक है, 51 से भाग देने पे हमारा शेषफल 0 आ जा रहा है, तो अतः इसका यह CF क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। किसका 867 और 255 के CF 51 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 51 से इसमें भाग दिया तो हमारा शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 51 होगा। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है यदि q कोई पूर्णांक है। ठीक है, देख लीजिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और b बराबर आपको दिया हुआ था 6। ठीक, जब b बराबर 6 है और b से बड़ा हमारा क्या रहेगा a रहेगा। ठीक है, जब b बराबर 6 हो गया तो शेषफल हमारा r बराबर क्या होगा, जब b रहेगा शेषफल वो क्या होगा b से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो जब b बराबर 6 है तो r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 तक रहेगा, b से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा क्या कहता है a बराबर BQ प्लस आर। ठीक, अब केस 1 में क्या लेंगे पहले r बराबर 0, तो r बराबर 0 के लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा इसमें रख देंगे a बराबर BQ प्लस r बराबर 0 हो जाएगा।
और बी के स्थान पे हमारा क्या है 6 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6Q। ठीक, अब देखिए 6 हमारा क्या है 6, एक सम संख्या है। ठीक है, अब सम संख्या में हम मान लीजिए किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो क्या होगा सम संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए 6Q है, अब Q का हम कोई भी मान रखें, Q गुणे 1 करेंगे तभी हमारा 6 आएगा, Q गुणे 6 गुणे 2 करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 12 आएगा, जो कि क्या है सम संख्या है। 6 में 1 का गुणा करेंगे तब भी सम संख्या आया, 6 में 2 का गुणा करेंगे तब भी हमारा सम संख्या है। अब 6 में हम 3 का गुणा करें तब भी हमारा क्या आएगा सम संख्या ये आएगा। क्यों? क्योंकि मतलब कि सम संख्या में हम किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या आता है सम संख्या ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे Q को हमारा कोई भी मान रखेंगे तब भी हमारा क्या आएगा सम संख्या आएगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा A बराबर 6Q क्या है सम संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए केस 2 में अब R बराबर क्या रखेंगे 1, अब R बराबर 1 के लिए A बराबर क्या हो जाएगा 6Q तो रहेगा ही, B के स्थान पे 6Q हो जाएगा और प्लस R बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1, तो 6Q प्लस 1, 6Q हमारा पहले से ही सम था और 1 हमारा क्या है विषम है। जब सम में हम विषम कोई जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है विषम ही आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया 6 हमारा क्या है सम संख्या है। ठीक, अब इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा 7 आया, जो कि क्या है ये विषम है। मतलब सम में यदि हम विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा विषम ही आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। ठीक, अब केस 3 के लिए देखिए R बराबर 2 के लिए तो A बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2, और 2 हमारा क्या है सम संख्या है, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर क्या आ जाएगा सम ही आएगा। ठीक, अब केस 4 में देखिए R बराबर 3 के लिए 3 रखेंगे ना, अब R बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस 3, और 3 हमारा क्या है विषम है। हमने अभी अभी आपको बताया जब सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा विषम आएगा। ठीक है, अब केस 5 देखिए, अब इसमें क्या रखेंगे R बराबर 4 के लिए तो A बराबर 6Q प्लस 4। ठीक, और 6Q हमारा सम है प्लस 4 भी क्या है सम है, तो सम प्लस सम बराबर क्या हो जाएगा सम होगा। ठीक है, अब केस 6 के लिए देखिए R बराबर 5 के लिए R बराबर 5 रखेंगे ना, तो A बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 5, और 5 हमारा क्या है विषम है, तो सम प्लस विषम बराबर क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 नहीं समीकरण यहाँ पे 2 और 4 और 6 से ये सब क्या हमारे विषम है, और यही आपको क्वेश्चन क्या हुआ था पूछा भी था। देखिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है 6Q प्लस 1, समीकरण 4 क्या है 6Q प्लस 3 और समीकरण 6 क्या है 6Q प्लस 5, विषम है सब। ठीक है, तो अतः समीकरण 2, समीकरण 4, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होंगे आंसर होंगे। ठीक, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी ठीक है एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको बोला है अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, अधिकतम बोला है इसलिए हम क्या करेंगे 616 और 32 का क्या कर देंगे या CF निकाल देंगे। ठीक है, तो कितने टुकड़े आएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 616 और 32 का हमको SCF निकालना है। ठीक है, तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो इसमें 616 क्या है बड़ा है किससे 32 से, तो A का मान हमारा क्या हो जाएगा 616 और B बराबर 32 हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर में देखिए हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या कहता है A बराबर BQ प्लस A बराबर BQ प्लस R, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो A का मान हमारा क्या है 616 बराबर B का मान क्या है 32 इंटू, अब देखिए 616 में 32 का भाग दीजिए कितनी बार जाएगा 32 कम 32 कितना आया 29 और 6 उतार लीजिए, अब कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो शेषफल 8 बचा और कितना बार गया 19 बार। ठीक है, तो यहाँ Q का मान क्या आ गया 19 प्लस शेषफल R का मान कितना आ गया 8। ठीक है, अब दूसरे चरण में देखिए अब 32 में हम 8 का भाग देंगे। ठीक है, तो 32 बराबर 8, तब देखिए यहाँ पे 32 में 8 का भाग दीजिए 8 चौक 32, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारा SCF क्या होगा 8 होगा। क्यों? क्योंकि 8 से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो 8 गुणे 4 4 बार गया है प्लस शेषफल कितना आ रहा है 0 0 कब आ रहा है जब हम 8 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो अतः शेषफल बराबर 0, इसलिए SCF बराबर क्या हो जाएगा 8।
मतलब कितने टुकड़ियों में विभाजित होंगे, 8। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर।